राहमा फाउंडेशन के द्वारा 15 बच्चियों के बीच सिलाई मशीन का वितरण। कार्यक्रम में सांसद अर्जुन सिंह हुए शामिल। गारुलिया मेन रोड के समीप राहमा फाउंडेशन के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बैरकपुर लोकसभा के सांसद अर्जुन सिंह उपस्थित हुए, जिनका लोगों ने जोरदार अंदाज में स्वागत किया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए अर्जुन सिंह ने कहा कि राहमा फाउंडेशन बीते कई वर्षों से बच्चों को फ्री सिलाई की शिक्षा दे रही है, जिससे यहाँ के बच्चियों को भरपूर फायदा हासिल हो रहा है। अर्जुन सिंह ने इस बेहतर कार्य के लिए राहमा फाउंडेशन का शुक्रिया अदा किया। बताते चले कि इस कार्यक्रम के दौरान राहमा फाउंडेशन के द्वारा सिलाई की ट्रेनिंग हासिल करने वाली 15 बच्चियों को निःशुल्क सिलाई मशीन का वितरण किया गया। साथ ही गरीबों के बीच 2 मोटर वैन का वितरण किया गया। इस अवसर पर प्रेसिडेंट ज़हीर अब्बास, सेक्रेटरी मोहम्मद मुर्तज़ा, चेयरमैन रोमन दास, वार्ड काउंसलर हमीद साहब, राहमा फाउंडेशन के चेयरमैन अवैस हयात के अलावा भारी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित थे। हमीद भाई 10 नंबर वाले काउंसलर मास्टर जी भी हैं यहाँ, शाहिद भाई भी है। অ্যাঙ্কারিং করছে মুক্তজা সকলকে নিয়ে, এখানকার সব ছেলেদের নিয়ে। এখন উপস্থিত যারা মায়েরা বোনেরা আছেন, যারা এই ট্রেনিং নিয়ে আজকের এই মেশিন পাবেন, সেলাই মেশিন অনেক বড় কাজ করছে এরা। धन्यवाद राहमा फाउंडेशन के तमाम सदस्यों को, यहाँ मंच पर बैठे हुए सभी विशिष्ट व्यक्ति जो इस फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, हमारे काउंसिलर CIC मेंबर बाबू गौतम घोष। 2 दिन पहले मुन्ना मुर्तजा ये लोग गए थे हमारे पास कि राहमा फाउंडेशन की तरफ से हम लोग कुछ जरूरतमंद लोगों को मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, आपका आना जरूरी है। मैंने कहा कि भाई राहमा फाउंडेशन तो मैं जहां तक जानता हूं कांकीनारा में चलता है, तो उन्होंने कहा हाँ कांकीनारा में चलता है, लेकिन हम लोग गारुलिया में भी चलाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब लोग पढ़ते हैं लिखते हैं, जिनको शिक्षा का ज्ञान होता है, तो कहीं ना कहीं समाज में काम करने की जो इच्छा होती है वो बढ़ता है। और जहां समाज में काम करने का बहुत स्कोप है, सिर्फ सरकार के गवर्नमेंट के भरोसे बैठकर हम समाज की सेवा नहीं कर सकते। इसके लिए हमें भी कुछ न कुछ करना पड़ता है। छोटी सी शुरुआत हो या बड़ा काम हो, ये कोई मायने नहीं रखता। मैं हमेशा से इस बात का पक्षधर रहता हूं कि सामाजिक काम जो होता है वो किसी भी राजनीति से बड़ा काम है, और राजनीतिक व्यक्ति से ज्यादा सामाजिक व्यक्ति की अहमियत होती है। और मुझे खुशी है कि हमारे तमाम बुजुर्ग लोग पीछे बैठे हुए हैं। मैं बहुत दिन से इस फाउंडेशन के, राहमा फाउंडेशन के प्रोग्राम में मैं जब भी लोग बुलाते थे मैं जाता था। वहां हम लोगों ने इनके ऑफिस के लिए जगह भी मुहैया कराई। तो मैं देखा कि निस्वार्थ भाव से आज किसी को, जरूरतमंद व्यक्ति को आप दे रहे हैं, तो उससे आपको क्या स्वार्थ है? कोई स्वार्थ नहीं। आप एक परिवार को मजबूती दे रहे हैं ताकि वो अपने परिवार को आगे बढ़ा सके, उसको मदद कर सके। ये जो मजबूती का काम होता है, ये सामाजिक जो संस्थाएं हैं वो बाखूबी करती हैं हमारे देश में। इसके लिए
सभी सामाजिक संस्थाओं को मैं हमेशा धन्यवाद देता हूं, उनके पीछे मैं खड़ा रहने की कोशिश करता हूं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ आने से मुझे जो विलम्ब हुआ था, एक बहुत बड़े स्कूल, सरकारी अनुमोदन पाया हुआ एक स्कूल है, मदरसा है, बहुत सारे उसमें करीब बच्चे पढ़ते हैं। वहीं के कुछ लोग, टीचर्स, मुफ्ती साहब लोग आए हुए थे, तो उनसे मैं बात कर रहा था। उन लोगों ने कहा कि देखिए बहुत सारी हम लोग को वो आमडंगा क्षेत्र में पड़ता है, तो हम लोग को बहुत सारी मददें मिली हैं, लेकिन हमें कुछ और भी जरूरत है। तो हमने कहा कि देखिए, अगर आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं, अपने बच्चों को, अपने इस इलाके के बच्चों को आप शिक्षा देना चाह रहे हैं और उस शिक्षा में उसको आगे बढ़ने के लिए जो शिक्षा देना चाहिए वो शिक्षा भी आप मुहैया करा रहे हैं, तो एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव मुझसे जो भी सहायता होगी मैं करूंगा। और मैंने कहा बहुत जल्दी इसको करना होगा, क्योंकि चुनाव की जब घोषणा हो जाती है तो कोई भी नया काम नहीं कर सकते। तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है, हम लोग जल्दी ही कर देंगे। मैं इस बात को इसलिए दोहराना चाहता हूं कि कोई भी काम अगर कोई जनप्रतिनिधि के पास आप जाते हो और जनप्रतिनिधि के पास वो क्षमता है कि आपकी मदद कर सके, जो आपने उसको इस देश के संविधान के तहत उसको जो अधिकार दिया है, जो मौका दिया है, तो उस काम को करने के लिए कहीं से कोई भेदभाव नहीं है, चाहे कोई भी। आज जिस तरह से आपकी संस्था लोगों के पास खड़ी है, हमारी बच्चियां यहाँ बैठे हुए हैं, वो ट्रेनिंग भी ले चुकी हैं, वो काम भी करना चाहेंगे, उनके परिवार को मदद भी मिलेगा। तो निश्चित रूप से अगर हम मानते हैं किसी को, ऊपर वाला, भगवान, खुदा, अल्लाह, जो भी आप जो जिस धर्म के लोग होते हैं, तो उनके लिए वो ऊपर से आशीर्वाद मिलेगा। और संस्था के तमाम लोगों को मैं ऊपर वाला जरूर निश्चित रूप से आशीर्वाद करेगा। इसी तरह से आप लोगों की सेवा करें। आपको कहीं भी कोई परेशानी होगी तो मुझसे भी कर सकते हैं, मैं भी आपके साथ हूं। और ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। हाँ, हमारे गौतम बोस में बहुत दिन से उनकी एक ये थी कि हाँ एक बाउंड्री वाल है कब्रिस्तान के, बहुत उसकी जरूरत थी, तो इन्होंने मुझसे कहा था, तो उसको हम लोगों ने कर दिया है। बहुत जल्दी ही उसको 10 लाख रुपया मिलेगा। और गौतम बोस काम कराने में माहिर है। अभी एक आपको पता है, यहाँ दनौर कॉटन मिल की पूरी लाइन, पूरा कॉटन मिल खत्म हो चुका बहुत दिन से। वहाँ बहुत सारे करीब 600-700 परिवार रहता है। उसके लिए वहाँ उन्होंने काम करवाया। सारे वहाँ की रास्ता घाट सभी अव्यवस्थित थी। साथ में एक जो आदमी जब मर जाता है तो किसी के परिवार के लोग नहीं हैं, उसके लिए एयर कंडीशन व्यवस्था जो वहाँ शमशान घाट में है वहाँ उन्होंने करवाया। इसके साथ साथ एक इसी गरलिया म्यूनिसिपैलिटी के आगे में एक स्कूल है, वो बहुत ही अवस्था खराब है। उस स्कूल के लिए भी इन्होंने मदद करने के लिए कहा उनसे। हालांकि उस स्कूल में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन हम लोगों ने जब वादा कर दिया तो उस स्कूल को भी हम लोग मदद कर रहे हैं। बहुत जल्दी उनके हाथ में पैसा भी मिल जाएगा। तो स्कूल, सामाजिक कार्य, जहाँ शिक्षा मिले, जहाँ बच्चों का जीवन बने, उस काम के लिए मैं हमेशा इस बात के लिए चेष्टा करता हूँ। और साथ ही साथ एक बड़ा दुर्घटना भी हुआ कुछ दिन पहले, आप बंगाली घाट में आप देखे होंगे, वहाँ रोज किसी न किसी का घर गिर जाता है। तो हमने चेयरमैन को और गौतम बोस दोनों से कहा कि आप जगह मुहैया कराइए, हम लोग घर बनवाने के लिए पैसा देंगे
और वो गरीब आदमी को रहने की व्यवस्था आप लोग करेंगे। ये लोग जगह भी मुहैया करा रहे हैं और बहुत जल्दी घर भी बनेगा। धन्यवाद।